जैसे सेलिब्रिटीज के बीच में भी बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं ना, विराट कोहली, शाहरुख खान, वैसे ही जब एक मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करता है तो वो स्टेबल तो होता ही है, लेकिन अगर वो रेजोनेंस के साथ साथ एरोमेटिसिटी शो करे, एरोमेटिसिटी रेजोनेंस का ही एक स्पेशल केस है, तो अगर वो मॉलिक्यूल एरोमेटिसिटी शो करे तो वो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। एरोमेटिसिटी रेजोनेंस का ही एक कॉन्सेप्ट है जिसको अभी हम लोग समझने वाले हैं, बट एरोमेटिसिटी को समझने से पहले हम लोगों को समझना है कि साइक्लिकल कॉन्जुगेशन किसको बोलते हैं। बहुत सिंपल सा फंडामेंटल चीज है, एक रिंग होगा और उसमें कॉन्जुगेशन होगा, मतलब कि उसमें रेजोनेंस हो रहा होगा, और रेजोनेंस को सेम डायरेक्शन में करते करते अगर इनिशियल स्ट्रक्चर, शुरुआत वाला स्ट्रक्चर वापस से एक बार बन जाए तो हम लोग बोलेंगे वो साइक्लिकल कॉन्जुगेशन। देखो डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, सेम स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड ऑन डीलोकलाइजेशन इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, हम लोग करके दिखाते हैं। जैसे इसको देखो, ये एक बेंजीन रिंग है, इसमें आप जब रेजोनेंस करेंगे तो कैसे करते हैं, ये वाला पाई बॉन्ड यहां चला जाता है, ये वाला पाई बॉन्ड यहां चला जाता है, और ये वाला पाई बॉन्ड यहां चला जाता है। एज अ रिजल्ट इसका जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो बनता है जहां पे पाई बॉन्ड यहां, यहां और यहां है। ठीक है, फिर से आप जैसे क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन्स को चलाए हैं तो क्लॉकवाइज ही कंटिन्यू करना है, और क्लॉकवाइज कंटिन्यू में ये वाला पाई यहां चला गया, ये वाला पाई यहां चला गया, और ये वाला पाई यहां चला गया, और यहां जो स्ट्रक्चर बन करके निकलेगा वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो यहां पे पाई बॉन्ड, यहां पे पाई बॉन्ड, यहां पे पाई बॉन्ड। तो देखो वापस से इनिशियल स्ट्रक्चर बन गया, और कैसे बना, तो इलेक्ट्रॉन्स को सेम डायरेक्शन में डीलोकलाइज करते करते ये वापस बन गया। इसको हम लोग बोलेंगे कि ये बेंजीन रिंग साइक्लिकल कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल भी बिल्कुल सिमिलर है इसी के जैसा ही, इसको भी अगर आप सेम डायरेक्शन में करते जाओगे तो वापस ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, यहां भी वही चीज होगा, इसको हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, देखो यहां पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, बगल में पाई बॉन्ड है, तो ये यहां पे बैक बॉन्डिंग करेगा, ये पाई बॉन्ड इस तरफ टूट जाएगा, ये कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो इसका जो अगला वाला स्ट्रक्चर बनेगा, दिस स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस, कि यहां पे बन जाएगा लोन पेयर माइनस चार्ज, यहां पे आएगा पाई बॉन्ड, यहां पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और ये पाई बॉन्ड तो पहले से। अब ये जो लोन पेयर नया बना है ये फिर से आप देखो कि आगे बढ़ सकता है, बिकॉज यहां पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट है इसके कॉन्जुगेशन में, और क्लॉकवाइज आप इलेक्ट्रॉन चलाएं तो हम लोग क्लॉकवाइज ही इस चीज को और कंटिन्यू करते हैं, इस तरीके से जाएगा, और इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहां पर फॉर्म करेगा, दिस स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, ऐसा रहेगा, ऐसे है, यहां पे प्लस चार्ज, ये वाला पाई बॉन्ड यहां है, यहां पे एक नया पाई बॉन्ड बन गया, और ये बॉन्ड जब टूटेगा तो यहां पे बन जाएगा लोन पेयर माइनस चार्ज। ठीक है, फिर एक नया लोन पेयर क्रिएट हो गया, फिर इसको आप क्लॉकवाइज आगे बढ़ा सकते हैं, ये लोन पेयर यहां पे बैक बॉन्डिंग करेगा और ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसमें फॉर्म करेगा, द नेक्स्ट स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, ये ऑक्सीजन इस तरीके से ऐसे हो गया, यहां पे एक पाई बॉन्ड बन गया, ये ओ पे जो प्लस चार्ज था वो प्लस चार्ज ही रह गया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन आया भी और इलेक्ट्रॉन गया भी, यहां पे आ गया लोन पेयर माइनस चार्ज, और यहां पे पाई बॉन्ड ऐसे। ठीक है, फिर से इस माइनस चार्ज को आप क्लॉकवाइज आगे बढ़ाओगे तो ये इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो इसमें फॉर्म करेगा, द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, ये ऐसे है, रेजोनेंस कर रहे हैं हम लोग, यहां पे आ गया लोन पेयर माइनस चार्ज, यहां पे एक पाई बॉन्ड है, यहां पे एक पाई बॉन्ड है, और यहां पे प्लस चार्ज है। ठीक है, और फिर ये वाला लोन पेयर माइनस चार्ज जब फिर क्लॉकवाइज, ध्यान रखना है डायरेक्शन नहीं चेंज करना है, फिर से जब क्लॉकवाइज ऐसे करके जाएगा तो आप लोगों को दिखेगा कि ये वाला जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है ये वापस बन गया। देखो बना के दिखा देते हैं, ये ऑक्सीजन का एटम, ये 5 मेंबर्ड रिंग, इस पे जब ये इलेक्ट्रॉन आया तो ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया, वापस से 2 लोन पेयर इस पे बन गया, यहां पे एक पाई बॉन्ड, यहां पे एक पाई बॉन्ड। तो आपको दिख रहा है कि हम इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन का डायरेक्शन को चेंज नहीं किए, थ्रू आउट क्लॉकवाइज डीलोकलाइज करते करते जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था वो वापस बन गया एग्जैक्टली। तो हम लोग बोलेंगे ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम होता है फ्यूरान। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड फ्यूरान, कॉमन नेम इज फ्यूरान। तो ये जो कंपाउंड है फ्यूरान, ये साइक्लिकल कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, अब क्या है, ये वाला मॉलिक्यूल है, यहां पर भी आप जब कॉन्जुगेशन करेंगे साइक्लिकल कॉन्जुगेशन निकल करके आएगा। तो साइक्लिकल कॉन्जुगेशन सबसे पहले तो आप लोग को समझना है कि इसका डिफिनेशन क्या है। तो डिफिनेशन आप लोग को समझा दिए कि इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन अगर सेम डायरेक्शन में करते करते ओरिजिनल स्ट्रक्चर बन जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिकल कॉन्जुगेशन। आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर साइक्लिकल कॉन्जुगेशन निकालने के लिए क्या हम लोग को ये काम थ्रू आउट करना पड़ेगा एग्जाम में कि सारा स्ट्रक्चर बना बना के देखना है? तो नहीं, ये आप लोग को हम समझाने के लिए सिर्फ बताए हैं कि साइक्लिकल कॉन्जुगेशन है। अदरवाइज साइक्लिकल कॉन्जुगेशन पहचानने का हम लोगों के पास एक जुगाड़ है जो यहां पे देखो हम लिखे हुए हैं, ध्यान देना। पहला पॉइंट है इसमें साइक्लिकल कॉन्जुगेशन पहचानने के लिए,
ब्रेक ऑल द पाई बॉन्ड्स ऑफ रिंग इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, जो रिंग का जितना भी पाई बॉन्ड आप लोगों को दिखे उसको प्लस और माइनस चार्ज में तोड़ दो। ठीक है, एटम्स विथ लोन पेयर इज गिवन नेगेटिव चार्ज एंड एटम्स विथ वेकेंट ऑर्बिटल इज गिवन पॉजिटिव चार्ज। जिस एटम के पास लोन पेयर है और उस पर कोई चार्ज ऑलरेडी नहीं है उसको आप नेगेटिव चार्ज दे दो, और जिस एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल है उसको आप पॉजिटिव चार्ज दे दो। ये हम करके दिखाएंगे अभी आप लोगों को। और थर्ड पॉइंट है कि ऐसा करने पे, ये पहला और दूसरा पॉइंट करने पे, अगर सारे एटम के पास चार्ज आ जाता है तो फिर मतलब रिंग के सारे एटम के पास चार्ज आ जाता है तो फिर वो मॉलिक्यूल साइक्लिकल कॉन्जुगेशन में। देखो हम समझाते हैं आप लोगों को, इसी फंडा को अप्लाई करते हैं। पहले वाले केस में देखो क्या बोले हम कि इसमें, पहले इसको हम मिटा करके फिर से बेंजीन रिंग बना देते हैं। क्या बोले आप लोग को हम कि इसमें सारा पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो प्लस और माइनस में। तो यहां एक पाई बॉन्ड है, इसको आप ब्रेक कर दिए, यहां प्लस यहां माइनस, कहीं भी प्लस माइनस है तो उससे कोई मतलब नहीं है। फिर ये वाला पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिए, यहां पे प्लस यहां पे माइनस, और ये वाले पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिए, यहां पे प्लस यहां पे माइनस। कार्बन के अलावा और कोई अगर एटम होता इसमें तो फिर हम लोग सेकेंड वाले पॉइंट की तरफ ध्यान भी देते हैं कि लोन पेयर वाले को नेगेटिव देना है या वेकेंट ऑर्बिटल वाले को पॉजिटिव देना है। बट यहां तो कार्बन के अलावा और कोई है नहीं, तो इसीलिए बस पहला वाला पॉइंट एप्लीकेबल होगा। और ऐसा करने पे आप ध्यान से देखो, तीनों पाई बॉन्ड तोड़े, सारे कार्बन पे, रिंग के सारे एटम पे चार्ज आ गया, मतलब कि ये साइक्लिकल कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है। ठीक है, और एग्जांपल देखो, जैसे इसको देखो, इसमें भी चारों कार्बन है तो इसमें भी खाली फर्स्ट वाला पॉइंट का काम होगा कि आपको पाई बॉन्ड को तोड़ के प्लस माइनस देखना है, और कोई एटम रहता तो फिर ये सेकंड वाले पॉइंट की तरफ हम लोग आगे जाएंगे। तो ये वाला पाई बॉन्ड को हम ब्रेक किए, यहां पे प्लस माइनस दे दिए, ये वाला पाई बॉन्ड को ब्रेक किए, यहां पे प्लस माइनस दे दिए। ऐसा करने से आपको देखो रिंग के सारे एटम पे एक चार्ज आ गया, तो ये भी साइक्लिकल कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है। ठीक है, पॉइंट बुझा रहा है। ये थर्ड वाला फ्यूरान वाला केस देखो, फ्यूरान वाले केस में एरोस को हम थोड़ा सा हटा देते हैं। इसमें सबसे पहला चीज है ये जो पाई बॉन्ड इसको तोड़ना है, तो ये पाई बॉन्ड को तोड़े, प्लस माइनस दे दिए। ठीक है, फिर ये वाला पाई बॉन्ड को तोड़े, प्लस माइनस दे दिए। अब इसमें इस रिंग में कार्बन के अलावा दूसरा एटम भी है, ऑक्सीजन है। तो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है कि एटम विथ लोन पेयर, अगर किसी एटम के पास लोन पेयर होता है तो उसको नेगेटिव चार्ज दे दो, और अगर किसी एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता तो उसको आप दे देते पॉजिटिव चार्ज, प्लस चार्ज। ठीक है, आप लोगों को पता है न्यूट्रल एटम के पास लोन पेयर होता है, वैसे इसमें लिखा हुआ भी लोन पेयर, बट ऐसे नहीं भी अगर लिखा हुआ तो आपको न्यूट्रल ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। तो माइनस चार्ज है, लोन पेयर है, तो इसको क्या चार्ज दे देंगे, इसको दे देंगे माइनस चार्ज। तो देखिए ऐसा करने से सारे एटम के पास चार्ज आ गया, यानी कि ये वाला भी जो कंपाउंड दिख रहा है वो भी साइक्लिकल कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है। ठीक है, एक वेकेंट ऑर्बिटल वाला एग्जांपल आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे इसको देखो, जैसे यहां पे ऐसा होता बोरॉन हाइड्रोजन, और ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता, ध्यान देना ऐसा स्ट्रक्चर होता। अब इस वाले स्ट्रक्चर में पहले आप ये वाला बॉन्ड तोड़े, प्लस माइनस, फिर आप ये वाला पाई बॉन्ड तोड़े, प्लस माइनस। ठीक है, बोरॉन, न्यूट्रल बोरॉन कहीं भी दिख जाए उसके पास ना एक वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है, याद रखना। न्यूट्रल बोरॉन हैज वेकेंट पी ऑर्बिटल, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। तो वेकेंट ऑर्बिटल की वजह से इसको हम कौन सा चार्ज देंगे, प्लस चार्ज। देखो इस पॉइंट में लिखा हुआ है लोन पेयर अगर है तो नेगेटिव चार्ज दो, और अगर वेकेंट ऑर्बिटल है तो पॉजिटिव चार्ज दो। तो यहां वेकेंट ऑर्बिटल प्लस चार्ज दिए, तो अब गौर से देखो इसमें भी सारे एटम के पास चार्ज आ गया, मतलब ये वाला कंपाउंड भी साइक्लिकल कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है। ठीक है, फिर वापस आते हैं, तो ये ऑक्सीजन वाला जो मॉलिक्यूल था इसको हम लोग स्ट्रक्चर पूरा बना करके भी देख लिए कि ये साइक्लिकल कॉन्जुगेशन में है, और ये बॉन्ड तोड़ के अपना जुगाड़ भी लगा लिए कि साइक्लिकल कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, फिर इसको देखो, यहां पर फिर से हम ये वाला पाई बॉन्ड को तोड़े प्लस माइनस में, ये वाले पाई बॉन्ड को तोड़े प्लस माइनस में, और पहले से इस कार्बन के पास प्लस था। आप देखो सारे एटम के पास चार्ज आ गया, विच मीन्स दिस मॉलिक्यूल इज ऑल्सो इन साइक्लिकल कॉन्जुगेशन। ठीक है, यहां देखो ये वाला पाई बॉन्ड को आप तोड़े प्लस माइनस में, ये वाले पाई बॉन्ड को आप तोड़े प्लस माइनस में। ठीक है, ये वाले कार्बन के पास पहले से माइनस चार्ज लोन पेयर प्रेजेंट है, लेकिन इस एटम के पास कोई चार्ज नहीं है, ना तो उसके पास कोई कार्बन है, वो तो ना तो उसके पास कोई लोन पेयर है, ना वेकेंट ऑर्बिटल है, ना कोई चार्ज है। विच मीन्स कि पहला वाला पॉइंट लगा लिया हम लोग, सेकेंड वाले पॉइंट को लगाने का कोई जगह नहीं है, बिकॉज कार्बन के अलावा कोई और एटम रहेगा तभी ये पॉइंट आप लगा सकते हैं। तो इस बार आपको दिख रहा है कि यहां पर एक कार्बन दिख गया जिसके पास कोई भी तरह का चार्ज नहीं है, विच मीन्स दिस कंपाउंड इज नॉट इन साइक्लिकल कॉन्जुगेशन। बहुत सिंपल सा फंडा है।
सारा पाई बॉन्ड को प्लस माइनस में तोड़ दीजिए, अगर सिर्फ रिंग में कार्बन है तो उसी पॉइंट से काम बन जाएगा, लेकिन अगर कोई दूसरा आइटम है तो फिर ये वाला सेकंड वाला पॉइंट लगाएंगे। लोन पेयर अगर है तो उस पर लगाओ माइनस चार्ज, वेकेंट ऑर्बिटल अगर है तो उस पर लगाओ प्लस चार्ज। ऐसा करने से अगर रिंग के सारे आइटम पे चार्ज आ गया तो वो मॉलिक्यूल साइक्लिकल कॉन्जुगेशन में, अगर एक भी एटम रिंग का बच गया, चार्जलेस रह गया, तो वो साइक्लिकल कॉन्जुगेशन में नहीं है। अब एक बार अगर डिसाइड हो गया कि एक मॉलिक्यूल साइक्लिकल कॉन्जुगेशन में है कि नहीं है, तो बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट तीन तरह का नेचर होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी साइक्लिकल मॉलिक्यूल का। एक होता है एरोमेटिक, एक होता है एंटी एरोमेटिक और एक होता है नॉन एरोमेटिक। ठीक है, कैसे क्लासिफाई करेंगे, देखो ऊपर लिखा हुआ है, नो साइक्लिकल कॉन्जुगेशन मीन्स द मॉलिक्यूल इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, द कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। नाम ध्यान रहेगा, नो साइक्लिकल कॉन्जुगेशन मतलब कि नॉन एरोमेटिक, यानी कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है लास्ट वाला जिसमें कि साइक्लिकल कॉन्जुगेशन नहीं निकला था, ये वाला मॉलिक्यूल हो गया नॉन एरोमेटिक, सीधे नॉन एरोमेटिक। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, अगर साइक्लिकल कॉन्जुगेशन निकल के आ गया, ठीक है, कैसे निकलेगा पता है हम लोग को, अगर साइक्लिकल कॉन्जुगेशन निकल के आ गया तो या तो वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक है या वो मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, साइक्लिकल कॉन्जुगेशन आ गया तो या तो एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। कैसे क्लासिफाई करेंगे कि भाई वो एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, तो उसका पहले हम लोग एक रूल देख लेते हैं, फिर जुगाड़ देख लेंगे। ठीक है, रूल कहता है उसका कि अगर उसमें नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 के फॉर्म का है, क्या चीज बोल रहे हैं, अगर उसमें डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 के फॉर्म का है, जिसको कि हम लोग हकल्स रूल भी बोलते हैं, तो वो एरोमेटिक है। और अगर उसमें नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n के फॉर्म का है तो फिर वो एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, चलो इसका एग्जांपल फटाफट देख लेते हैं हम लोग। इधर यहां देखिए, जैसे लेट्स सी बेंजीन और ये वाला देखते हैं, हो जाएगा। इसमें देखो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन सब डीलोकलाइज्ड है। अब यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, जो भाई एक पाई बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन हुआ ना, और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, कुल मिला के कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब 6 इज ऑफ द फॉर्म 4n+2, देखो दिख रहा है, अगर n के जगह 1 पुट करोगे तो ये 6 हो जाएगा। 6 इज ऑफ द फॉर्म 4n+2, और यहां पे क्या लिखा हुआ है कि अगर 4n+2 के फॉर्म में है नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स तो वो एरोमेटिक कंपाउंड है, विच मीन्स दिस बेंजीन इज एरोमेटिक इन नेचर। बेंजीन का नेचर कैसा है, एरोमेटिक। क्यों, पहला पॉइंट साइक्लिकल कॉन्जुगेशन है, दूसरा जो इसमें डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो किस फॉर्म का है, वो है 6 पाई, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स है जो डीलोकलाइज्ड है, एंड 6 इज ऑफ द फॉर्म 4n+2, तो ये एरोमेटिक हो गया। ठीक है, दूसरा वाला कंपाउंड को देखो, ये कंपाउंड भी साइक्लिकल कॉन्जुगेशन में, तो हम लोग पहले ही साबित कर चुके हैं। अब इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड है, तो ये देखो ये पाई बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये वाला पाई बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, कुल मिला करके 4 इलेक्ट्रॉन है जो डीलोकलाइज्ड है। अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड और 4 इज ऑफ द फॉर्म 4n। 4 किस फॉर्म का है, 4n, n की जगह 1 पुट करो आ जाएगा 4। और यहां पे देखो लिखा हुआ है कि अगर 4n के फॉर्म का डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या है तो वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, विच मीन्स दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक इन नेचर। तो आई गेस कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। पहले तो साइक्लिकल कॉन्जुगेशन निकालने का जुगाड़ क्लियर होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, उसके बाद एक बार साइक्लिकल कॉन्जुगेशन नहीं निकला, अगर साइक्लिकल कॉन्जुगेशन, तो मतलब कि आपका मॉलिक्यूल क्या है, नॉन एरोमेटिक। अगर निकल गया साइक्लिकल कॉन्जुगेशन तो एरोमेटिक भी हो सकता है, एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है, उसमें आप लोग नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, इस फॉर्म में है तो एरोमेटिक, इस फॉर्म में है तो एंटी एरोमेटिक। इसको हकल्स रूल बोलते हैं, ये जो नंबर है 4n+2। ठीक है, अब ये हकल्स रूल का जुगाड़ देखो, हकल्स रूल का जुगाड़ कि एक बार आप प्रूफ कर लो पहले कि साइक्लिकल कॉन्जुगेशन है, तभी तो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होगा। अगर साइक्लिकल कॉन्जुगेशन नहीं है तो फिर तो नॉन एरोमेटिक हो गया। ठीक है, एक बार साइक्लिकल कॉन्जुगेशन प्रूफ हो गया, साइक्लिकल कॉन्जुगेशन में है, कैसे प्रूव हो गया, तो भाई पाई बॉन्ड को तोड़ दिए, लोन पेयर को माइनस दिए, वेकेंट ऑर्बिटल को प्लस दिए, और देखिए सारे एटम पे चार्ज आया कि नहीं आया। वंस साइक्लिकल कॉन्जुगेशन इज डिटरमिन्ड, पहला पॉइंट है इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, किसको काउंट करना है, पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है, हम लोग को इलेक्ट्रॉन से मतलब है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस ऑन द रिंग इज ऑड, अगर नेगेटिव चार्ज का जो संख्या है रिंग में वो ऑड है, द कंपाउंड इज एरोमेटिक। ध्यान रहेगा, अगर नेगेटिव चार्ज जो रिंग में आया है वो ऑड है तो कंपाउंड हो गया एरोमेटिक।
और अगर वो इवन आ गया कौन, नेगेटिव चार्ज रिंग पे, तो कंपाउंड हो गया एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस मेक्स इट एरोमेटिक और इवन नंबर मेक्स इट एंटी एरोमेटिक। ठीक है, जैसे इस तरफ देखो, ये पहला वाला में आते हैं हम लोग, जिसको कि हम लोग साबित कर चुके हैं कि हकास रूल के अकॉर्डिंग की एरोमेटिक है, बट स्टिल अब ये जुगाड़ से देखते हैं हम लोग। साइक्लिकल कॉन्जुगेशन में साबित हो चुका है। नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कितना है, तो यहां पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज 1 2 3, क्या हो गया, ऑड, तो ये एरोमेटिक है। ठीक है, एरोमेटिक है। यहां देखो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज 1 2, कैसा है, इवन, तो ये हो गया एंटी एरोमेटिक। यहां देखिए ये वाला मॉलिक्यूल साइक्लिकल कॉन्जुगेशन में तो आ चुका है, सब में चार्ज है। अब नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, 1 नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज, 3 नेगेटिव चार्ज, क्या हो गया, ऑड, तो ये वाला कंपाउंड भी एरोमेटिक है। अब ये बहुत एग्जांपल करेंगे हम लोग और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोग का। इसमें देखो साइक्लिकल कॉन्जुगेशन तो है, सब में चार्ज है, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज 1 2, तो ये वाला मॉलिक्यूल हो गया एंटी एरोमेटिक बिकॉज नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इवन। और ये तो साइक्लिकल कॉन्जुगेशन में ही नहीं है, तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल नीचे हम लोग देखे थे वेकेंट ऑर्बिटल वाला, हाँ ये एग्जांपल देखिए, इसमें फिर से सारे एटम पे चार्ज है, तो साइक्लिकल कॉन्जुगेशन तो है। नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस 1 और 2, कैसा हो गया, इवन, तो दिस मॉलिक्यूल इज ऑल्सो एंटी एरोमेटिक। नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज देखना पड़ेगा रिंग में कि ऑड है या इवन है। ठीक है, आई गेस दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब यहां कुछ एग्जांपल्स है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस फंडामेंटल पे और देखेंगे कि एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक की एंटी एरोमेटिक है। शुरू करते हैं। पहला वाला मॉलिक्यूल, आप अगर चाहो तो जितना थ्योरी आप लोग को पढ़ाए हैं, आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके ये सारे का नेचर निकाल सकते हैं। कुल 12 कंपाउंड यहाँ पे दिख रहा है, और फिर जो आंसर हम लिखेंगे उससे आप लोग मैच कर सकते हैं। जैसे पहला वाला मॉलिक्यूल देखो, ये वाला पाई बॉन्ड को हम तोड़ दिए प्लस माइनस, ये वाला पाई बॉन्ड को हम तोड़ दिए प्लस माइनस। ठीक है, और n के पास लोन पेयर होता है, न्यूट्रल नाइट्रोजन कंटेन्स लोन पेयर, तो लोन पेयर वाले को क्या देते हैं हम लोग, माइनस, तो सब में चार्ज आ गया, मतलब कि साइक्लिकल कॉन्जुगेशन है। ठीक है, एक बार साबित हो गया साइक्लिकल कॉन्जुगेशन। नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज गिनो, तो इसमें नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस 1 2 और ये रहा तीसरा 3। ठीक है, दैट मेक्स इट एरोमेटिक बिकॉज 3 नेगेटिव चार्ज हो गया, मतलब ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, एरोमेटिक। ठीक है, ये वाला एग्जैक्ट मॉलिक्यूल तो हम लोग कर लिए एग्जांपल में, ये रहा, ये वाला एग्जांपल है। ठीक है, सो द आंसर इज एंटी एरोमेटिक। इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसको देखिए, यहां पे पहले इस पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे हम लोग प्लस माइनस में, फिर इस पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे हम लोग प्लस माइनस में, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो इसको क्या देंगे हम लोग, माइनस। ऐसा करने पे मेरे को दिख रहा है कि सारे एटम पे चार्ज नहीं आए हैं, ये कार्बन चार्जलेस रह गया, विच मीन्स दिस मॉलिक्यूल इज नॉन एरोमेटिक। अगर एक भी रिंग का एटम चार्जलेस रह जाए तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, आ जाइए यहां पे, ये वाला मॉलिक्यूल भी मेरे को नॉन एरोमेटिक दिख रहा है। यहां पे देखो फिर से, ये वाला पाई बॉन्ड को तोड़े, यहां पे प्लस यहां माइनस, ये वाला पाई बॉन्ड को तोड़े, यहां पे प्लस यहां माइनस, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, माइनस आ गया, ये वाला एटम चार्जलेस है, दैट मेक्स इट नॉन एरोमेटिक। ठीक है, एक भी एटम चार्जलेस रह गया, नॉन एरोमेटिक। इसको देखिए, ये वाले केस में इस पाई बॉन्ड को आप तोड़ेंगे प्लस माइनस में, पहले से इन दोनों पे प्लस चार्ज है, सब एटम पे चार्ज आ गया, और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कितना है, 1, यानी कि ऑड, मेक्स दिस मॉलिक्यूल एरोमेटिक। ठीक है, यहां देखो, ये वाले पाई बॉन्ड को आप तोड़े प्लस माइनस में, सारे एटम पे चार्ज नहीं आए, ये कार्बन रह गया, इस पे कोई चार्ज लगा भी नहीं सकते बिकॉज लोन पेयर वेकेंट ऑर्बिटल तो है नहीं, मेक्स दिस मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक। ठीक है, यहां पे ये पाई बॉन्ड को जब तोड़ेंगे आप प्लस माइनस में, पहले से इन दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, सारे एटम पे चार्ज आ गया, और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस मेरे को दिख रहा है 3, यानी कि ऑड है, विच मेक्स दिस मॉलिक्यूल एरोमेटिक। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक एग्जांपल है, इसको देखना है। इस एग्जांपल में आप ये वाला पाई बॉन्ड को तोड़े प्लस माइनस में। ठीक है, जब ये वाले पाई बॉन्ड को आप तोड़ेंगे तो हमेशा ध्यान रखना, O के साथ वाला बॉन्ड जब भी तोड़ोगे तो नेगेटिव चार्ज O को ही मिलेगा, कभी यहां प्लस यहां माइनस मत कर देना, O को, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां माइनस यहां प्लस जाएगा। ठीक है, अब जब आप नेगेटिव चार्ज काउंट करेंगे तो इस नेगेटिव चार्ज को काउंट मत करना बिकॉज वो रिंग का पार्ट नहीं है। आप काउंट करने के समय सिर्फ रिंग के नेगेटिव चार्ज को काउंट करेंगे, जिसमें कि सिर्फ 1 आया। ठीक है, यानी कि ऑड आया, मेक्स दिस मॉलिक्यूल एरोमेटिक। आई गेस दिस इज क्लियर। पाई बॉन्ड देखो, ये वाला पाई बॉन्ड इसलिए तोड़े बिकॉज ये वाला पाई बॉन्ड इस कार्बन पे भी इन्वॉल्व था और ये कार्बन रिंग का पार्ट था,
तो रिंग वाले एटम का जो भी पाई बॉन्ड इन्वॉल्वमेंट रहेगा उन सारे पाई बॉन्ड को प्लस माइनस में तोड़ेंगे, लेकिन जब गिनने का बारी आएगा नेगेटिव चार्ज को तो रिंग के बाहर वाला जो नेगेटिव चार्ज है उसको आप काउंट नहीं करेंगे। तो ये एक ही नेगेटिव चार्ज हुआ इसमें एरोमेटिक। ठीक है, इसको देखो, इसमें सारा पाई बॉन्ड हम लोग तोड़ते हैं। इस पाई बॉन्ड को तोड़े प्लस माइनस, इस पाई बॉन्ड को तोड़े प्लस माइनस, इस पाई बॉन्ड को तोड़े प्लस माइनस, ये वाले पाई बॉन्ड को तोड़े प्लस माइनस और ये वाले पाई बॉन्ड को तोड़े प्लस माइनस। ठीक है, एज अ रिजल्ट आई कैन सी दैट रिंग में सारे कार्बन पे चार्जेस आ चुका है। अब नेगेटिव चार्ज को गिनो, 1 2 3 4 और 5 यानी कि ऑड मेक्स दिस मॉलिक्यूल एरोमेटिक। ठीक है, इसको देखो, ये वाले पाई बॉन्ड को जब आप ब्रेक करेंगे यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे लोन पेयर है तो इसको दे देंगे आप माइनस चार्ज ऑक्सीजन को। यहाँ पे पहले से एक प्लस चार्ज है लेकिन ये वाला कार्बन चार्जलेस रह गया, यानी कि सारे आइटम पे चार्ज नहीं आया, ये हो गया नॉन एरोमेटिक। ठीक है, इसको देखिए फिर से, इसके ऐसा ही क्वेश्चन है। ये वाला पाई बॉन्ड को आप तोड़ेंगे प्लस माइनस में, ये वाले पाई बॉन्ड को आप तोड़ेंगे प्लस माइनस में, लेकिन जब ये वाला पाई बॉन्ड आप तोड़ेंगे तो O को माइनस और कार्बन को देंगे प्लस। अब रिंग को घेर लो और नेगेटिव चार्ज गिनो सिर्फ रिंग का। तो नेगेटिव चार्ज अगर आप रिंग का गिनेंगे तो टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज यहां पे कितना आ रहा है, सिर्फ 2, विच इज इवन। अब सब आइटम पे चार्जेस साइक्लिकल कॉन्जुगेशन तो है, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज 2 है, इवन। इवन मींस द कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। ठीक है, इसको देखो, ये वाले पाई बॉन्ड को आप तोड़ दो प्लस माइनस में, ये वाले पाई बॉन्ड को आप तोड़ दो प्लस माइनस में, सारे एटम पे चार्ज आ गया। नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज गिनो, एक नेगेटिव चार्ज जो पहले से था, एक नेगेटिव चार्ज जो पहले से था, एक नया नेगेटिव चार्ज और ये एक नया नेगेटिव चार्ज, कुल मिलाकर के 4 नेगेटिव चार्ज विच इज इवन मेक्स दिस मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो इन सब का आंसर तो हम लिख दिए हैं, आप लोग बढ़िया से मिला लो कि जो भी आप लिखे थे वो आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नॉन एरोमेटिक बिकॉज इस पे कोई चार्ज नहीं था। ठीक है, अब जो भी नियम आप लोग को बताएं, जो भी शॉर्ट ट्रिक आप लोग को बताएं एरोमेटिसिटी को डिटरमाइन करने का कि कौन सा मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है और एंटी एरोमेटिक है, उसमें कुछ एक्सेप्शन है जो कि नॉर्मल जुगाड़ से आप बनाएंगे तो गलत आंसर आने का चांस रहेगा। वो 2-3 एक्सेप्शन को याद रखना है। पहला एक्सेप्शन है साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, शॉर्ट में इसको बोलते हैं COT, कॉट। फोटो यहां पे बना हुआ है, 8 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, 8 कार्बन है इस रिंग में और ऑल्टरनेट डबल डबल बॉन्ड है इसमें। ठीक है, अब ये वाले मॉलिक्यूल को अगर आप अपने जुगाड़ वाले तरीके से बनाओगे, यानी कि आप क्या करोगे, हर एक पाई बॉन्ड को इसमें से तोड़ोगे और सबके पीछे आप दोगे प्लस माइनस चार्ज, तो आपको दिखेगा कि हर एटम पे चार्ज आ गया और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज आपको दिखेगा 4 आया है विच इज इवन, सो यू विल मेक दिस मॉलिक्यूल एज एंटी एरोमेटिक। बट ऐसा है नहीं। अब देखो नीचे में इसका आंसर हम लिखे हुए हैं, ये जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल है नॉन एरोमेटिक। जस्ट अ मिनट, इसको हम मिटा देते हैं, फिर से इसको बनाते हैं। ये जो मॉलिक्यूल है अपने जुगाड़ के हिसाब से तो एंटी एरोमेटिक निकल रहा है, बट ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये मॉलिक्यूल है नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये प्लेनर नहीं है। दिस मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि ऐसे है, एक बोट के जैसा है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, समझ रहे हैं, ऐसे है ऐसे है ऐसे है फिर ऐसे ऐसे, ये बोट के ऐसा स्ट्रक्चर है। तो ऐसे जो स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा है इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का रहेगा। ऐसे है और यहां पे ऑल्टरनेट, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये नॉन प्लेयर स्ट्रक्चर होता है, एक प्लेन में होता नहीं है। जब एक प्लेन में रहेगा ही नहीं तो यहां पर रेजोनेंस ही पॉसिबल नहीं है। मतलब आप ये नहीं सोच सकते हैं कि ये वाला बॉन्ड यहां पे आ गया, ये वाला बॉन्ड यहां आ गया। एक बात समझना है, जब एक p ऑर्बिटल ऐसे होता है और बगल वाला p ऑर्बिटल उसके पैरेलल होता है, तभी इन दोनों के बीच में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। मतलब इसमें लोन पेयर और इसमें वीकेंट ऑर्बिटल रहेगा, तभी यहां पे देखो आप लैटरल ओवरलैप हो पाएगा और पाई बॉन्ड फॉर्म कर पाएगा। अगर मान लीजिए ये वाला p ऑर्बिटल ऐसे हो गया और ये वाला p ऑर्बिटल ऐसे है, अब इसमें लोन पेयर भी प्रेजेंट हो, इसमें वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, उसके बावजूद भी इन दोनों में कोई पाई ओवरलैप हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इसका मतलब रेजोनेंस होने के लिए
सिर्फ यहां पे लोन पेयर हो और यहां पे वेकेंट ऑर्बिटल हो, यही नेसेसरी कंडीशन नहीं है। उसके साथ और क्या होना चाहिए, ये वाला पाई ऑर्बिटल और ये वाला पाई ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, यानी कि वो मॉलिक्यूल में जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो प्लेनर होना चाहिए, वो एक ही प्लेन में होना चाहिए, सारा का सारा पाई बॉन्ड जो कॉन्जुगेशन में। ऑल द डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड should be present in the same plane. All the p orbitals involved in resonance should be parallel to each other. ठीक है, अब क्योंकि ये नॉन प्लेनर है इसलिए इसमें रेजोनेंस ही नहीं है। मतलब आप ये नहीं बोलेंगे कि सर इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन दे करके कि बताइए इन चारों ऑप्शन में किसमें रेजोनेंस ही नहीं है, जो कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये नहीं है, और इसीलिए नॉन एरोमेटिक है। जब कॉन्जुगेशन ही नहीं है तो भाई साइक्लिकल कॉन्जुगेशन का तो सवाल ही नहीं होता है, और ये नॉन एरोमेटिक, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है नॉन एरोमेटिक का। ये जो मॉलिक्यूल आप लोग को बोर्ड में दिख रहा है, एग्जैक्टली सेम रीजन है, ये वाला मॉलिक्यूल भी नॉन प्लेनर है। एक्चुअली इसमें होता है क्या, कैसा स्ट्रक्चर होता है आप लोग समझ लो। जैसे ये लेफ्ट वाला जो पार्ट है रिंग का, ऐसा ये वाला पार्ट, ये अगर बोर्ड के प्लेन में है तो ये जो राइट वाला पार्ट आप लोग को दिख रहा है, यानी कि ये वाला पार्ट जो हम ब्लू से बना रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये बोर्ड के प्लेन में नहीं होगा, या तो बाहर होगा या अंदर होगा। एक तरह का ओपन बुक स्ट्रक्चर है ये, यानी कि ये है अगर बोर्ड के प्लेन में, तो ये जो दूसरा वाला रिंग है वो इस तरीके से होगा, ये तो बाहर होगा या वो अंदर होगा, वो ऐसे नहीं होगा, इस तरीके से नहीं होगा, वो ऐसे हो जाएगा। जैसे वो ऐसा स्ट्रक्चर हो गया, मतलब कि ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन बोर्ड के प्लेन में नहीं है, विच मीन्स कि इसमें साइक्लिकल कॉन्जुगेशन नहीं होगा, पूरा नहीं घूम पाएगा ये। ठीक है, हाँ इसमें बेसिक कॉन्जुगेशन तो है। देखो ये वाला पाई बॉन्ड और ये वाला पाई बॉन्ड एक ही प्लेन में, वो तो एक ही प्लेन में, तो ये दोनों आपस में कॉन्जुगेशन कर लेगा, बट वो वाला रेजोनेंस इधर नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो साइक्लिकल कॉन्जुगेशन होना इंपॉसिबल है। दैट मेक्स दिस मॉलिक्यूल अगेन नॉन एरोमेटिक ड्यू टू नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, नॉन प्लेनरिटी। द रीजन इज नॉन प्लेनरिटी। तो नॉन प्लेनरिटी के वजह से दो ऐसा मॉलिक्यूल है, दो ऐसा कंपाउंड है जो अपने जुगाड़ के हिसाब से तो एंटी एरोमेटिक, ये आप निकालते तो एंटी एरोमेटिक निकलता, या आप निकालते तो ये एरोमेटिक निकलता, लेकिन दोनों का दोनों क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स है। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और एक एक्सेप्शन भी है इसके अंडर में। जैसे मान लो कि ये जो साइक्लोऑक्टाटेट्राइन है, इसमें जब चारों पाई बॉन्ड होता है ना, तभी ये नॉन एरोमेटिक होता है। अगर एक भी पाई बॉन्ड इसका टूट जाए, एक भी पाई बॉन्ड अगर आप तोड़ दो या टूटे हुए फॉर्म में दे, ठीक है, तो फिर वो मॉलिक्यूल प्लेनर हो जाता है। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दे दे, देखिए अगर आपको साइक्लोऑक्टाटेट्राइन में इस तरह का स्ट्रक्चर दे दे, ऐसे पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है, और एक मान लो कि पाई बॉन्ड नहीं दिया है यहां पे, बल्कि प्लस और प्लस दे दिया है, ऐसे क्वेश्चन दिया भाई ये कि इसका नेचर बताइए आप। अब ये साइक्लोऑक्टाटेट्राइन नहीं है, तो यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे अपना नॉर्मल तरीका लगाओगे, एक्सेप्शन नहीं है। ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे प्लस माइनस, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे प्लस माइनस, और ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे प्लस माइनस। अब सारे आइटम पे चार्ज आ गया, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज काउंट करो, 1 2 3, दैट मेक्स दिस मॉलिक्यूल एरोमेटिक। याद रहेगा कि साइक्लोऑक्टाटेट्राइन में अगर एक भी पाई बॉन्ड टूटे हुए फॉर्म में दिया हुआ है तो वो मॉलिक्यूल प्लेनर हो चुका है, वहां पे अपना नॉर्मल तरीका लगाएंगे आप। सिमिलरली ये वाला जो कंपाउंड है ये एग्जैक्टली इस स्ट्रक्चर में दिया रहेगा, तभी इसमें ये वाला फंडा आप लगाएंगे। अगर ये दोनों कार्बन के बीच में ऐसे ब्रिज जैसा कोई स्ट्रक्चर बन जाए, मतलब कि ये दोनों कार्बन आपस में किसी फॉर्म में कनेक्ट हो जाए, जैसे स्ट्रक्चर देखो हम बनाते हैं इसमें, ऐसा है, पाई बॉन्ड पहले बना दिया जाए पूरा, ये बन गया। अब ये दोनों कार्बन जो है इसको आप ऐसे कनेक्ट कर दो किसी तीसरे एटम के साथ, इस तरह का बॉन्ड बना दो। कैसा स्ट्रक्चर है, तो ये येलो वाला अब बोर्ड के प्लेन में है पूरा, और ये ब्लू वाला जो बॉन्ड दिख रहा है वो ऐसे है, ऐसे ब्रिज के जैसा, ठीक है, ब्रिज हेड के जैसा बाइसाइक्लिक कंपाउंड बना दिया। तो अब ये वाले कार्बन के आने से और ये ब्रिज के आने से, ये 3D स्ट्रक्चर है, ये ऐसे बाहर की तरफ, ये ब्रिज के आने से ये वाला जो पूरा येलो वाला रिंग है वो बोर्ड के प्लेन में वो प्रेस कर दिया, अब वो एक प्लेन में चला गया। अब ये पूरा येलो वाला रिंग एक प्लेन में, तो इसका प्रॉपरली आप अगर बॉन्ड तोड़ेंगे, पांचों बॉन्ड टूट जाएगा। प्लस माइनस में इसको आप कंफर्टेबली ब्रेक कर सकते हैं, जैसे यहां प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज अगर काउंट करोगे 1 2 3 4 और 5, दैट मेक्स दिस मॉलिक्यूल एरोमेटिक।
तो एक्सेप्शन जो फोटो दिख रहा है बस वही एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। उसमें कुछ भी चेंज करेगा, जैसे इसमें अगर एक भी बॉन्ड टूट गया तो वो फिर प्लेनर हो जाएगा, इसमें अगर ये दोनों कार्बन को आप ज्वाइन कर दिए तो फिर वो प्लेनर हो जाएगा, ठीक है, ये सब भी ध्यान रखना है। एक और एक्सेप्शन है, इस मॉलिक्यूल को आप देखो, ये वाला मॉलिक्यूल में अगर अपना जुगाड़ आप लगाते तो ये वाला पाई बॉन्ड को आप तोड़ते प्लस माइनस में, ये वाला पाई बॉन्ड को आप तोड़ते प्लस माइनस में, और आप बोलते कि सर सारे एटम पे चार्ज आ गया है तो साइक्लिकल कॉन्जुगेशन हो गया, पहले से n पे प्लस चार्ज दिख रहा है हम लोग को, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज आपको 2 दिख रहा है, तो आप मॉलिक्यूल को बोलते हैं कि सर इवन नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, एंटी एरोमेटिक। बट यहां नीचे हम क्या लिखे हैं, नॉन एरोमेटिक। क्यों? तो इसमें भी जो हम काम किए हैं ये बॉन्ड को तोड़ने का, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये वाला मॉलिक्यूल भी नॉन एरोमेटिक इसलिए है क्योंकि ये नाइट्रोजन का प्लस चार्ज रिंग एरोमेटिसिटी यानी कॉन्जुगेशन का पार्ट है ही नहीं। इसमें अगर आपको हम बोलेंगे साइक्लिकल कॉन्जुगेशन करके दिखाओ, बॉन्ड तोड़ तोड़ के बना करके, तो आप बस ये वाला पाई बॉन्ड और ये वाले पाई बॉन्ड को रेजोनेंस करने सकोगे। n पे प्लस चार्ज का मतलब वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, ध्यान रखना। नाइट्रोजन फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स विद अ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कंटेन एनी वेकेंट ऑर्बिटल और लोन पेयर, यानी कि ये वाला पाई बॉन्ड इस तरफ नहीं जा सकता है। कैसे जाएगा? इसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है और ना कोई लोन पेयर है किधर आ पाएगा, यानी कि ये वाला पाई बॉन्ड और ये वाला पाई बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में, दैट्स इट, दिस नाइट्रोजन इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन बिकॉज दैट नाइट्रोजन डज नॉट कंटेन आइदर लोन पेयर और वेकेंट ऑर्बिटल। फंडा याद रखना, नाइट्रोजन अगर 4 बॉन्ड बनाया हुआ है तो उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन उसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल या लोन पेयर नहीं होता है, यानी कि इसमें साइक्लिकल कॉन्जुगेशन पूरा घुमा ही नहीं पाओगे, अपना जुगाड़ इसमें नहीं काम करेगा, और ये वाला मॉलिक्यूल हो गया नॉन एरोमेटिक। ठीक है, ये 3 एक्सेप्शन है जो आप लोग ध्यान में रखेंगे। और फिर एक आखिरी बात एरोमेटिसिटी में, इस कंपाउंड को देखो, इसमें 2 रिंग है। पहले आप लेफ्ट वाले रिंग को देख लो, लेफ्ट वाले, राइट वाले को भूल जाओ। लेफ्ट वाले रिंग को अगर हम लोग सिर्फ चेक करें तो ये 3 वाला बॉन्ड तोड़ दिए, 3 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो लेफ्ट वाले रिंग के सारे एटम के पास चार्ज आ गया, दिख रहा है आप लोग को, यानी कि साइक्लिकल कॉन्जुगेशन है। और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कितना है? 1 2 3। तो आप क्या बोलेंगे कि लेफ्ट वाला रिंग जो है वो एरोमेटिक है, या बोलेंगे? ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये राइट वाले रिंग को देखो जो 4 मेंबर्ड रिंग है, उसमें 2 पाई बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो भी राइट वाले रिंग का ही पार्ट है, इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ एक ही बात है। और ये वाला पाई बॉन्ड भी, तो ये वाला पाई बॉन्ड को तोड़ चुके हैं प्लस माइनस में, इसको भी तोड़ देते हैं प्लस माइनस में। अब राइट वाले रिंग को देखो तो उसमें भी चारों एटम पे चार्ज आ चुका है ना, और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कितना है? 2, यानी कि इवन। दैट मेक्स दिस रिंग एंटी एरोमेटिक, यानी एक ही कंपाउंड में एक रिंग एरोमेटिक नेचर का दिख रहा है और एक रिंग एंटी एरोमेटिक नेचर का दिख रहा है। तो अब सवाल यह आता है कि ये पूरा का पूरा कंपाउंड का नेचर कैसा है, नेचर कैसा है? तो यहां पे एक चीज नोट डाउन करने वाला है, अगर एक कंपाउंड में कोई एक रिंग भी, कोई भी एक रिंग एंटी एरोमेटिक दिख जाए, कोई भी एक रिंग एंटी एरोमेटिक दिख जाए, तो वो पूरा का पूरा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो जाता है। चाहे उसमें 10 एरोमेटिक रिंग हो लेकिन एक एंटी एरोमेटिक रिंग हो, तो पूरा का पूरा कंपाउंड क्या कहलाएगा? एंटी एरोमेटिक। तो ये वाला कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नेचर का है, एंटी एरोमेटिक नेचर का है। ठीक है, एरोमेटिसिटी तभी होगा जब कोई एंटी एरोमेटिक रिंग नहीं है। अगर किसी कंपाउंड में एक या एक से ज्यादा एरोमेटिक रिंग है तो वो पूरा का पूरा कंपाउंड एरोमेटिक होगा अगर उसमें कोई भी रिंग एंटी एरोमेटिक नहीं है। अगर एक भी रिंग एंटी एरोमेटिक आ गया तो पूरा का पूरा कंपाउंड क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो ये तीनों नेचर का हम लोग बात कर लिए, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक का। और एक जनरल चीज, इन तीनों का जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है, बहुत काम का होता है। बहुत सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर को सरियाने में रिएक्शन में बहुत हेल्प करता है ये वाला बात। एसिड और बेसिस को कंपेयर करने में बहुत काम आता है। इसमें अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो वो मोस्ट स्टेबल होगा, अगर कोई कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है यानी कि उसमें साइक्लिकल कॉन्जुगेशन ही नहीं है तो वो उसके बाद होगा, और अगर कोई कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, आप समझो एंटी एरोमेटिक में साइक्लिकल कॉन्जुगेशन भी, प्रॉपर रेजोनेंस है, उसके बावजूद भी उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर एंटी एरोमेटिक का नॉन एरोमेटिक से पीछे होगा। ठीक है, एरोमेटिक टॉप पे, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। ठीक है, इसमें एक बात और ध्यान देना कि जो एंटी एरोमेटिक होता है वो बॉटम पे इसीलिए चला गया है
क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। पैरामैग्नेटिक का मतलब इसमें कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, ये बात पक्का है, और बाकी जो दोनों होता है ये डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। ठीक है, यानी कि उसमें सारा इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होता है। एंटी एरोमेटिक इसलिए बॉटम में जा रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज अनस्टेबल।